के यूक्रेन पर किए गए हमले में भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है। भारत ने हमले की निंदा तो की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं की। वोटिंग न करने वालों में भारत के साथ चीन और यूएई भी शामिल है। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को चर्चा के दौरान रूस ने निंदा प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इस प्रस्ताव में यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी। साथ ही रूसी सैनिकों की वापसी की मांग की गई थी। रूस के वीटो के इस्तेमाल की पहले ही उम्मीद की जा रही थी। आपको बता दें कि यूएनएससी के 15 सदस्यों में से 11 ने रूस के खिलाफ पेश प्रस्ताव में पक्ष में मतदान किया, जिसमें संयुक्त राज्य और अल्बानिया की तरफ से सहलिखित मतदान किया गया था। जिन देशों ने रूस के खिलाफ मतदान किया उनमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, नॉर्वे, आयरलैंड, अल्बानिया, गबोनी, मैक्सिको, ब्राजील, घाना, केन्या शामिल है। चीन, भारत और यूएई ने वोटिंग से परहेज किया। हालांकि भारत ने यूक्रेन पर हमले की निंदा की, साथ ही बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया। परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में रूस की वीटो शक्ति के कारण ये प्रस्ताव विफल हो गया। बावजूद इसके सुरक्षा परिषद में इस बहस ने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला करने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले की निंदा करने का एक मौका जरूर बना दिया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मतदान के बाद कहा कि मैं एक बात साफ कर दूं कि रूस, आप इस प्रस्ताव पर वीटो लगा सकते हैं, लेकिन आप हमारी आवाज पर वीटो नहीं लगा सकते। आप सच्चाई को वीटो नहीं कर सकते। आप हमारे सिद्धांतों को वीटो नहीं कर सकते। आप यूक्रेनी लोगों को वीटो नहीं कर सकते। वोटिंग से पहले थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला इतना दुस्साहसिक और इतना बेशरम पूर्ण है कि ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए एक बड़ा खतरा है। जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है इसे हम दूर से ना देखें। हमारा दायित्व है कि कम से कम हम इस पर आपत्ति तो करें। इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के हमले की निंदा और इस हमले को रोकने के प्रस्ताव पर भारत को समर्थन देने को कहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार आधी रात के बाद प्रस्ताव पर मतदान कराया गया था, जिससे भारत ने दूरी बनाकर रूस का साथ तो दे ही दिया। इस कदम में चीन भी उसके साथ रहा। चीन और भारत के बीच भी सरहद पर तनाव है। ऐसे में रूस के मसले पर दोनों के एक साथ आने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए समीकरण बनते दिख रहे हैं।